तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब पेटी, ठीक है। एंड यहाँ पर वायु दाब पेटी में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस, जो कि हमारा कुछ HP LP करके लिखा हुआ है। तो ये HP LP है नहीं, ये एक्चुअली में हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर लिखा हुआ है, यानी मतलब उच्च दाब और निम्न दाब, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया उच्च दाब और निम्न दाब क्या है। एंड ये हमारा जो ऊपर का भाग है तो ये हो गया दक्षिणी ध्रुव एंड ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड जो हमारा कुछ यहाँ 65 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ, तो ये जो हमारा पेटी बना हुआ है इसके बीच में लाया करता है लो प्रेशर, ठीक है। 60 डिग्री से अरे मतलब 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में लाया लो प्रेशर और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर, ठीक है। और 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में लो प्रेशर, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ एंड इन्हें साउथ लिखा हुआ, ठीक है। साउथ इधर साइड हमारा साउथ हो गया और इधर साइड हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव लिखा हुआ है। अब हम यहाँ आते हैं तो ये हमारा वायु दाब पेटी है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर बेल्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं 3+2+2 = 7। तो ये हम अभी आपको बाद में बताएंगे लास्ट में कि ये 3+2+2 क्यों लिखे हम, ठीक है। तो हमारा डोल ड्रम शांत होता है, एकदम जो होता है डोल ड्रम शांत होता है, वो बीच में क्या यहाँ पर लाई करता है। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करता है। तो ये है 10 डिग्री और 10 डिग्री साउथ 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाई करेगा ये डोल ड्रम। एंड डोल ड्रम होता क्या है, तो डोल ड्रम में क्या होता है, उच्च ताप के कारण वायु ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है हाई होता है, ठीक है। इससे हिंदी में उच्च ताप कहते हैं। तो उच्च ताप के कारण जो यहाँ का हवा होता है जो गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। तो कोई भी गर्म चीज ऊपर उठता है, आप लोग देखते हैं जब चावल बनता है तो चावल होने के गर्म पानी होने के कारण जो भाप होता है ऊपर धीरे धीरे उबलने लगता है, ठंडा पानी नीचे जाने लगता है, इसी कारण से वह भाप ऊपर आता है, ठीक है। तो जो हमारा हवा होता है गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है और हल्का होने के कारण ऊपर की ओर आने लगता है, ऊपर आता है। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अब हमारा जो विषुवतीय निम्न दाब है वो 10 डिग्री से नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में लाई करता है, यानी मतलब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में हमारा जो होता है विषुवतीय निम्न दाब लाई करता है, यानी मतलब स्थित रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो अभी आप लोग को बताया टेम्परेचर हाई होने के कारण लो प्रेशर होगा, यानी मतलब निम्न दाब होगा, और निम्न दाब होने के कारण वहाँ पर क्या होगा, हवा ऊपर की ओर, यानी मतलब प्रेशर नहीं लगाएगा धरती पर, जो हमारा स्थल पर प्रेशर नहीं लगाएगा ज़्यादा, ऊपर की ओर उठने लगता है हवा। और धीरे धीरे हवा ऊपर उठने के बाद क्या होता है, इधर साइड और इधर साइड जाने लगता है, यानी मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर जाने लगता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने लगता है। उपोष्ण उच्च दाब क्या होता है, अब हमारा दोनों, पहला नंबर तो विषुवतीय निम्न दाब एंड दूसरा नंबर है उपोष्ण उच्च दाब। तो उपोष्ण उच्च दाब में हमारा क्या होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में लाई करता है नॉर्थ में। दो की देखिए हमारा ये दो रहा, ये दोनों हमारा है ना उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब हमारा 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ के बीच में एंड 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाई करता है, जहाँ की हमारा जो हमारा प्रेशर होता है वो हाई होता है, यानी मतलब उच्च दाब होता है। ये हमारा उच्च दाब है और ये भी हमारा उच्च दाब है। और जहाँ जब उच्च दाब है तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, यानी मतलब निम्न ताप होगा। और निम्न ताप होने के कारण क्या होता है, हवा होता है नीचे आने लगता है, ठीक है। हवा जब नीचे आने लगेगा तो जमीन पर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, जब जमीन पर ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और दोनों जगह हाई प्रेशर इसलिए लिखे हुए HP इस लिखे हुए, ठीक है। तो हाई प्रेशर यहाँ हो जाएगा और यहाँ भी हाई प्रेशर हो जाएगा। और हाई प्रेशर होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी मतलब उपोष्ण उच्च दाब आप लोग समझ गए। सबसे पहले विषुवतीय निम्न दाब समझें, जो कि यहाँ हमारा लाई करता है। एंड उपोष्ण उच्च दाब 30 से 35 डिग्री के साउथ में एंड 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। अब बचा हमारा ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो उपध्रुवीय निम्न दाब, यानी मतलब ध्रुव से जो नजदीक में होता है उसे उपध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं। अब ये हमारा 60 से 65 डिग्री साउथ में 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, जो कि यहाँ साउथ है, यहाँ के नॉर्थ है, ठीक है। अब ये हमारा वायु का अभिसरण होता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर यहाँ पर जब है तो यहाँ पर हवा क्या होगा, इधर आएगा, हवा इधर आएगा, यानी मतलब हाई प्रेशर होने के कारण वहाँ पर हवा दाबेगा, तो दाबने के कारण हवा इधर आएगा। और यहाँ भी हाई प्रेशर, तो हवा हाई प्रेशर के जाने के कारण यहाँ लो प्रेशर में हवा आपस में टकरा जाएगी, ठीक है। और हवा आपस में टकराने के बाद वहाँ पर क्या होगा, वायु का अभिसरण हो जाएगा। तो वायु का अभिसरण कहाँ होता है, तो 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में और 60 से 65 डिग्री साउथ में, और इसी को उपध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं। अब गए बच्चों, हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा वो हमारा क्या है, ध्रुवीय उच्च दाब। तो ध्रुवीय उच्च दाब हमारा क्या है, जहाँ पर हाई प्रेशर एकदम सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उत्तरी ध्रुव जो कि यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ जो कि यहाँ है।
तो हाई प्रेशर यहाँ होता है और हाई प्रेशर यहाँ होता है, और जब प्रेशर जहाँ हाई होता है वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जो होता है हाई प्रेशर है वहाँ टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।